जिन्होंने 5 बीघा जमीन तेजाजी महाराज के मंदिर और समाज के अन्य कार्यों के लिए अपनी तरफ से समाज को दी। सौ परिवार सोनाराम जी, कालूराम जी, इनका हृदय से आभार। उपस्थित हमारे बावड़ी के प्रधानमंत्री भाई राजूराम जी, संपत पूनिया जी, उप प्रधान लक्ष्मण जी, मेरे साथ चल रहे सारे सरपंचगण, नेतागण, तमाम हमारे थान सिंह डोली, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, बद्री जी को स्वागत कराएगा। आगे जो या बटे बैठा बोर्ड तो बटे मिले ज्यादा मंच बंद कौन मिले। हमारे जगदीश जी और सारे तमाम आरती परिवार, हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज पधारे मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर उपस्थित नारी शक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो देरी से मैं आपके बीच आया। अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, कल का भी बड़ा सावा था, आज का भी है। एक व्यक्ति हूँ, सब लोग कहते हैं हनुमान जी को हम बुलाएं, लेकिन जो ज्यादा जिद्दी हो बुला लेते हैं। आप बहुत जिद्दी हो कि आपने मुझे बुला लिया। तो नजदीक से नहीं, 150 किलोमीटर आए और आप जाके शहर के इस इलाके जाते जाते रात तक नागौर पहुंचूंगा और भी काम करने पड़ेंगे। लूणी से बहुत बड़ा लगाव रहा इस इलाके से। 18 के अंदर जब प्रत्याशी लड़ाई तो 32,000 के लगभग वोट आपने दिए। पिछली बार भी बद्री जी को भी अच्छा सम्मान आपने दिया। और हमेशा हर संघर्ष के अंदर, हर आंदोलन के अंदर, चाहे हमारे समाज का आंदोलन हो, किसान का हो, जवान का, मुझे याद है जब मैं अग्निवीर की रैली कर रहा था, 2 लाख जवान जुटे, उसमें लूणी क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा। टूट पड़े थे लूणी के जवान उस रैली को सफल बनाने के लिए और मोदी तक आवाज पहुंचा दी थी। और उन रैलियों का, उन संघर्षों का ही परिणाम था कि फौज को ठेके में देने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के घुटने टिक गए और 25% अग्निवीर को उन्होंने कहा कि 50% को हम रख लेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। अभी एक और ललकार और उकार हमें भरनी है, क्योंकि देश में लड़ने वाले हमारे समाज के नेताओं ने आराम करने का निर्णय कर लिया। लड़ नहीं रहा कोई भी, एक ही काम कर रहे हैं, जिसको नेता बना दो वो अपना घर परिवार और आन जा बाण जा भतीजा और जवाई वहां तक सीमित हो गए। जो आगे बढ़ा आपको छोड़ के चल गया। और तो और जिनको आप वोट देते हो, लूणी से आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया, विधानसभा में भेजा, उसकी किस्मत संवर गई, वो मिनिस्टर बना, भूल गए आप सब लोगों को। उसके मन में आपके प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति नहीं है, समझ लो हमारे समाज के प्रति भी उसका प्रेम नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखना, लेकिन ध्यान में रख के करोगे क्या? अब आपके सामने दिक्कत ये है, एक बार गुस्सा करके बीजेपी को हरा देते हो और एक बार कांग्रेस को हरा देते हो, फिर कोई हम पकड़ के लाते हैं तो नालायक निकलता है, वो हमें छोड़ के भाग जाता है। तो 5 साल कोई मेहनत नहीं करता, ये सही बात है। अगर हम तैयारी करें कि अगर 30,000 वोट आए, मुझे 60,000 बनाना है, तो जनता के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। 2003 के अंदर वसुंधरा जी का काम, नागौर से टिकट दे दो, मेरे पास आ जाओ, सरेंडर कर दो, हाथ जोड़ लो, मुंह लड़ा दोगे, उसको चौमुंह लड़ा दो। मैंने कहा नहीं, मेरे पिताजी की सीट यही लड़ूंगा, हारूं या जीतूं। वही जाट का तो काम है कि जाट ने झंडा रोक दिया या भाई ये मेरा है, वही किया, हार गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हार के जीतने के बाद और जीतने से पहले जब संघर्ष की आवश्यकता पड़ी तो समाज के लिए, अभी प्राण तो मैंने नहीं दिए, लेकिन प्राणों पे कई बार संकट आ गया था, कई हमले झेले, कई दुश्मनियां मोल ली। और नागौर से इस राजस्थान के जो हमारा समाज है, इसका सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह जाओगे तो एक बात चलेगी कि नागौर का सांसद, जोधपुर मारवाड़ का लाडला, पूरे समाज की लड़ाई अकेला लड़ रहा है। और ये सही बात है। लोकसभा के अंदर मैं मेरे समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं दलितों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मेघवालों की, मुसलमानों की। आपने देखा होगा, आप अन्याय कहीं भी मत करो, अन्याय के खिलाफ हनुमान बेनीवाल हमेशा खड़ा मिलता है। हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, हर मामले पे लोकसभा के अंदर पूरी उपस्थिति देना, हर मामले पे 1-1, 2-2, 5-5 मिनट का समय सरकार से मांगना। और दिल्ली वालों के किरकिरी बनावों में बहुत ज्यादा कि इसको कैसे ठीक करें,
लेकिन खींवसर का जब चुनाव था, कुछ हमारे ही चेतन निकल के सामने चले गए और कुछ वो इकट्ठे हो गए, 10-15 हजार हमारे, फिर इकट्ठे होते गए 20 साल के। ओके, ये लो, आप लोग समझ नहीं पाए। 1 लाख वोट थे, 1 लाख वोट होते हुए राजा ने कहा मेरी मूछें ऊंची कर दो, कर दी ऊंचे, आप कुछ नहीं कर दी। मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं तो प्रयास कर सकता हूँ। और ये प्रयास इसलिए भी जरूरी था कि मुझे ये भी लगा, मैं चाहता तो मेरी पत्नी को MP बना के और खुद MLA रह जाता। मेरा तो हाथ में था इस्तीफा, मैंने तो दिया था MLA का, मेरे हाथ चुना हुआ था, MLA था, इस्तीफा दिया। लेकिन मुझे खींवसर की जनता का टेस्ट लेना था कि 1 लाख संख्या है, इनको कितना ताकतवर बनाया। इस्तीफा देकर देखता हूँ कि मुझे जिताते हराते, कई बार 4-4 लोग लड़ते हैं, इसलिए जीत जाता हूँ। आमने सामने में क्या होते हैं, उसमें खींवसर वाले फेल हो गए, हरा दिया। और अपने उस आदमी को हरा के एक ऐसे आदमी को बिठा दिया जो हंसी का पात्र बन गया। जहां भी जाता है हर जगह मजाक उड़वाता अपने समाज की, विधानसभा से लेके हर जगह। अभी तो शुरुआत है, मुझे लग रहा कोई ऐसा वैसा मामला नहीं आ जाए कि आप सबको नीचा देखना पड़े। ये भी हो सकता, कोई पता नहीं चलता इस पॉलिटिक्स के अंदर। जो नासमझ होते हैं वो कहीं कहीं उलझ जाते हैं, जब समझदार ही उलझ गए तो नासमझ तो पक्का ही उलझता है। तो इन चीजों का भी मुझे ध्यान रखना मेरे भाइयों। मेरा तो काम ये है कि उधर से कोई ठोकर मारता है, मेरे सामने से लोग चले जाते हैं, फिर ठोकरें खाते हैं और फिर मेरे झुंड में शामिल हो जाते हैं। मेरे यहाँ से जाते हैं, मजा चखते हैं, मलाई खाते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं, क्योंकि मैं मना तो कुछ कर नहीं सकता। कई लोग मुझे दिन में कहते हैं कि साहब मैं तो छोड़ जाऊँ, टाटा बाय बाय। वो छोड़ के तो जा रहे हो, वापिस आओगे कि नहीं आओगे? क्या बात फंस जाएगा, फंस जाएगा, मैं जब दरवाजे बंद करूंगा, मैं फालतू के लोगों को लूंगा नहीं आगे। उम्र बढ़ती जा रही है भाई, ऐसे नहीं घर को यार घुस गया, यार को लाया चल दिया। काम हमारे लोग करे और मजा लेने के लिए दूसरे लोग आ जाए। इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक इतने तादाद में राजस्थान में नौजवान इस RJP के साथ है। अगर नौजवान चाहे कि हमें बदलाव करना है और हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाना, 100% सत्ता में आ जाओ। लेकिन दिक्कत क्या है? नाराज आज आ गया इस कार्यक्रम में, कल पीछे मेरा नाम लिखा, मैं नहीं आ पाया। मेरे क्यों नहीं आए? अरे कहां से आऊंगा? एक आदमी हूँ, राजस्थान 1200 किलोमीटर लंबा, 1000 किलोमीटर चौड़ा है, 50,000 जगह नाम लिखे होते हैं। ये समझ होनी चाहिए कि अब की बार नहीं है तो अगली बार आ जाएंगे। बेटे के ब्याह में नहीं है तो पोते का आ जाएंगे, भतीजे का आ जाएंगे, सवामणि में आ जाएंगे, और कभी आ जाएंगे, किसी और कार्यक्रम में आ जाएंगे। मैं उनकी गाड़ी में बैठ लूंगा, मुझे हेलीकॉप्टर में घुमा लेंगे। उनको ताकतवर बनाना है, तब जाके समझे। छोटी मोटी बातों को मुझे गाड़ी में नहीं बिठाया, उसको गाड़ी में लेके जा। और या फिर आप लोग क्या करोगे, जो मेरे साथ गाड़ी में दिख गया 5-7 बार, मुझे तो छोड़ दोगे और उसके पीछे हो लोगे। जैसे मेरे सामने MLA जीता, लोग उसके पीछे भागते थे कि आदमी जोरदार है, कि MP साहब का खास है। अब जब मेरे से मिल लो तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? भागते भागते 5-10-15 हजार उड़ गए, उसको जिता दिया। दूसरे तैयार थे 80% तो मारना ही चाहते थे। जो काम करना था वो कर दिया। और देश में बात चली, उत्तर प्रदेश हरियाणा में बात थी कि नागौर खींवसर के लोग मजबूत हैं, वहां का जाट समाज मजबूत है। अब देश में बात चली कमजोर लोग हैं। ये मैंने नहीं कराई बात, मेरा वोट नहीं, ये तो प्रत्येक व्यक्ति का वोट था। ये तो 35,000 दूसरे लोगों ने वोट डाल के खींवसर में, अगर वो 35,000 और खिलाफ डालते तो कितने वोट था? आपका जोड़ लो आप। 95,000 में से 95 अपने नहीं है, 60 ही है हमारे, 20 तो चले गए उस साइड के अंदर। तो 35 का भलाव मुझे दिया दूसरी जातियों ने, वो 35 नहीं देते तो हार कितने की होती? इससे अंदाज लगाओ। ये तो आमना सामना तो कभी कभी होना ही था। किसी के 2,000 वोट है, किसी के 3,000 है। मैं तो उनको भी सबको झेलता हूँ, जगह जगह मैं विधायक बनाता हूँ, बाहर जगह यार मेरा यहाँ रखते हैं, मैं उनका ध्यान रखूं। तो ये तो एक दिन होना ही था, लेकिन हम सावधान नहीं थे। हमसे आप ज्यादा समझदार इसलिए हो कि आपने हर परिस्थिति देखी है। लूनी का जाट समाज हर परिस्थिति को जानता है। वो शहरी क्षेत्र के अंदर आया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आया हुआ है, किन किन जातियों के बीच वो बैठा है, वो सारी बात जानता है। इतना हमारे लोग इसलिए नहीं जानते कि कई गांव तो ऐसे हैं तो सिर्फ जाट ही जाट है, दूसरा है ही नहीं, तो जाट ही जाट को मारने के लिए जाता है। दूसरा मिलता नहीं है। लड़ना अपने को तो लड़ना है। जो पड़ोसी है उसी से लड़ना चाहिए, पड़ोसी कोई भी है। जब तक ये सोच नहीं होगी ना कि हमें हमारे लोगों से नहीं लड़ना, और जब लड़ना है एजेंट बैठना है, एक को कांग्रेस का बैठना है, एक को भाजपा का बैठना है, एक को मेरा बैठना है। 300 300 300 600 तो 600 चले गए सामने, एक जो जीत के लगे 600 वोट चले गए।
ये भाइयों लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं। कोई देश में बहुत बड़ी आबादी नहीं है हमारी कि 15-20 राज्यों के अंदर हमें, ये तो लड़ाक है हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, राजस्थान, ये आपके जो इलाके पंजाब के अंदर जो हमारे भाई, ये भी अभी जब आंदोलन हुआ किसानों का तब जाके अपने साथ वापिस भाईचारा स्थापित, तो बीच में तो हमारे भूल गए थे पूरा ही, बहुत अलग चले गए थे, उनको वापिस लाए थे। कुर्बानी मुझे काम सीखता बड़ी किसान आंदोलन में क्यों सत्ता छोड़ता, 2 दिन का सड़क पे बैठा और 3 दिन जाके मंत्री बन जाता, आप राजी हो जाते। आपको तो काम चाहिए थे, हमारे नए बच्चों को तो काम चाहिए। 3 दिन मेरे साथ घूमते हैं, 4 दिन कहते मेरे डिप्टी लगा दो। अरे सरकार किसकी है? भजन लाल की। भजन लाल को गाड़ियां कौन देता है? मैं। डिप्टी कौन लगाएगा? भजन लाल। अरे साहब आपके सामने भजन लाल क्या है? भजन लाल तो सीएम है राजस्थान का। अगर मेरे सामने भजन लाल नहीं तो मैं भी चार्टर हेलीकॉप्टर लेकर तुरंत आ जाता। थोड़ा समझदारी अपना करनी, अपन क्या कि धैर्य नहीं रखते, धैर्य रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करो। तेजाराम जी को समझाया था मैंने, एक दिन बैठे थे हम, सारी बात खूब लंबी चौड़ी बात। मैंने कहा 18 घंटा अगर आपके परिवार से चुनाव लड़ लेते आप लोग, तो संगरिया बड़ा गांव था, लक्ष्मण जी आए थे, और संगरिया, पाल और इन गांवों में अगर वोट ले लेते तो आप 65,000 रुपये आ जाते और सीट आ जाती। आपने लड़ा नहीं, आपने किसी और को पकड़ा दिया चलते फिरते आदमी को, तो उसको जानता भी नहीं था कौन था, और उसका भाषण दिया, वो नेता बन गया, उसकी कीमत ठीक हो गई, कांग्रेस वालों ने उसकी कीमत तय करी, उसको खरीद लिया। यही हुआ और क्या है। मोर चलती है कि आरएलपी को तोड़ा, अभी तोड़ा ना मैंने, बाड़मेर से लेके उठा के। अरे भाई आपको पता नहीं है, लोग मुझे कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति बार बार नहीं मिलेगा आपको, जो मोदी अमित शाह की आंखों में आंखें डाल के कह सकता है ये ठीक नहीं है, ये ताकत हर किसी के अंदर नहीं। देखा मैंने, भेड़ बकरियां तो हर जगह होती है, क्या करोगे भेड़ बकरियों का? बड़ी सड़क में मिल जाएगी भीड़ संख्या। सत्ता को ठोकर मार के सीएम आपका बना नहीं, और प्रधानमंत्री चरण सिंह जी बने थे, छोटी सी गलती की वजह से हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। चरण सिंह जी प्रधानमंत्री लंबे समय तक रहते, लेकिन हम जाट है तो फिर बता ही देते हैं हम जाट है, आखिर तो बताना ही पड़ता है। उनको कहा कि इंदिरा गांधी जी घर पे चाय पी लो, तो साथ वाले ने कहा चौधरी साहब आप प्रधानमंत्री हो, आप चाय पीने थोड़ी जाओगे। बोले बात तो सही है, अपन नहीं चलेंगे तो हटा जाए दूसरे दिन वापस। पता है कि नहीं आपको बात है। और जब चौधरी देवीलाल आए तब उनको कहा कि देवीलाल पीएम हो, पूरे देश के अंदर हवा उन्होंने बढ़ाई, पैसा इन्होंने दिया, लड़के भेजे हरियाणा, दिल्ली, यूपी के तमाम जगहों पे, बिहार से लेकर तमाम देश में हवा बढ़ी जनता दल की। और सब एमपी बोले कि ताऊ पूरा चलेगा, लाल किले से बोलेगा, तब का मैं नहीं बोलूंगा, वीपी सिंह बोलेगा। बोले हैं कि नहीं अपन बताओ? प्रधानमंत्री का पद कोई छोड़ता है क्या? मुझे लोगों ने कहा आप भी छोड़ते हो, मैं कि मैं छोड़ता नहीं हूँ। अगर मुझे कोई कहे हनुमान जी को सीएम बना दो, छोड़ दो, तो बता देना मुझे, तो मंत्री बन के क्या करोगे? मंत्री तो कभी बन जाओ, कौन मना करा? वो तो सीएम पीएम 2 ही पद होते हैं, एक तो चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, वो छोड़ो तो बता देना। और बाकी तो देखो पद मिलते रहेंगे, झंडे उठाने, जूते उठाने तो कभी उठा लेना जिंदगी के अंदर, चाहे 25 साल की उम्र में उठाओ, 85 में उठाओ,